नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है कि यह संसार है ही नहीं। जो संसार हम अपनी आंखों से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, जीभा से जिसका रस प्राप्त करते हैं, कान से जिसे हम सुनते हैं, यह संसार है ही नहीं। यह तो शिव की माया है। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? संसार तो है क्योंकि हमें दिखता है। संसार तो है क्योंकि हम पदार्थ का स्पर्श अपनी त्वचा से करते हैं। संसार तो है क्योंकि संसारिक ध्वनि हमें कानों से सुनाई देती है। संसार तो है क्योंकि संसार का जो रस पदार्थ है उसका स्वाद हम अपनी जीभ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। संसार तो है, संसारी गंध है उसे हम अपने नाक से प्राप्त करते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि संसार नहीं है? आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सत्य कह रहे हैं कि संसार का निर्माण शिव की माया से होता है। माया यानी जो है नहीं लेकिन हमें दिखाई दे रही है, वही माया है। माया क्या है? जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यह है, वही माया है, वही शिव की माया है। अब आगे इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे समझा जाए कि यह माया है। आप कैसे कह सकते हैं माया है? हम तो नहीं जानते इसको माया। हम तो उसी को सत्य मानते हैं जो हमारे सामने है। तो सामने है ही नहीं, उसे सत्य कैसे माना जा सकता है? तो चलिए प्रैक्टिकल चलते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं तो संसार को अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे तो सब दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और आप कह रहे हो संसार है ही नहीं, सिद्ध करिए। देखिए, जो यह पदार्थ है, इस जगत में जो भी पदार्थ है, यह शिव की माया शक्ति से निर्मित है। अगर हमारी आंख ना होती तो क्या हम इस संसार को देख पाते? नहीं, हम संसार को नहीं देख सकते। इससे सिद्ध हो गया कि अगर यह पदार्थ की आंख जो भौतिक है यह ना हो तो संसार नहीं है, क्योंकि संसार दिखता ही नहीं है। ऐसे आप तो कहते हो कि ना दिखने से तो आप कह सकते हो कि संसार नहीं है, लेकिन चाहे हमें दिखे ना, हम उसे स्पर्श तो कर सकते हैं। इसे स्पर्श कर पा रहे हैं हम। मैं आपसे पूछता हूं, जो आपका यह शरीर है, यह शरीर भी माया से निर्मित है, पदार्थ से निर्मित है। पदार्थ असत्य है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास ये त्वचा ना हो तो क्या आप संसार को महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यह है ही नहीं। आपको आपकी इंद्रियों के माध्यम से इसका ज्ञान हो रहा है, और इंद्रियां असत्य हैं, क्योंकि जो हमेशा रहने वाला नहीं है वह असत्य ही होता है, वह सत्य नहीं होता है। सत्य केवल वही है जो हमेशा रहे। इंद्रियां हमेशा नहीं रहती, आंख हमेशा नहीं रहती, इसलिए यह असत्य है। और जो असत्य के माध्यम से हमें ज्ञान हो रहा है वह भी असत्य है, वह भी मिथ्या है। जो हार्ड मांस से बना यह शरीर है, यह स्पर्श तो कर रहा है, क्योंकि हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है, यह असत्य है। और जो इसके द्वारा स्पर्श किया जा रहा है वह सत्य कैसे हो सकता है? क्या कोई असत्य सत्य भाषण कर सकता है? नहीं। जो स्वयं ही असत्य है, झूठ है, मिथ्या है, वह हमें सत्य के बारे में कैसे बता सकता है? वह झूठ ही बताएगा। ये शरीर खुद झूठा है, तो जो इसके माध्यम से हमें ज्ञान हो रहा है वह भी झूठ है। आप यहां बैठे हैं, मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं। क्या आपको मध्य प्रदेश की स्थिति का ज्ञान हो सकता है?
नहीं हो सकता। आप कल्पना तो कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति में नहीं पहुंच सकते आप वहां। आप इस शरीर के माध्यम से ही वहां जा सकते हैं। जब आपका शरीर मध्य प्रदेश में पहुंचेगा तब आप कह सकते हैं हाँ मध्य प्रदेश है, अन्यथा मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आपका शरीर उसे स्पर्श कर पा रहा है, आंखें उसे देख पा रही हैं जो झूठी है। जब आंखें ही झूठी हैं तो मध्य प्रदेश भी झूठा हुआ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।